श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापन्वामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकारते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से नवम स्कंध की प्रथम अध्याय कथा है, जिसमें वैवस्वत मन के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा कथन श्रवण किया जा रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि चा यो असौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः ज्ञानम यो अतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। तो राजा परीक्षित पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा की हुई ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और हमने उसका श्रवण किया। तो आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजा सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मन हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपत पुत्रों का भी वर्णन किया है। ब्रह्मन, आप अब कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान। और उन्होंने कहा कि वैवस्वत मन के वंश में जो हो चुके हैं, इसमें विद्यमान हो और आगे होने वाले हो, उन सब पवित्र कीर्त पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, एवं परीक्षिता राजा वसदसि ब्रह्मवादिनाम पृष्ठा प्रोवाच भगवान चुका परम धर्मवितो। तो सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभ से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से सातदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा सातदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाक, उनेग, सरयाद, दिष्ट, धृष्ट, करूप, नारिष्यंत, प्रेखग्न, नभग और कवि। तो वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। इक्ष्वाकु, निग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुखकान, नरिष्यंतम, पृथग्रम च नगम च कविम विभु। कहते हैं वैवस्वत मन पहले संतान ही थे। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्त कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अध्वर्य की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित से वह खटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर सातदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण ही है ही। इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या का निष्पास हो चुके हैं। देवताओं में असत की प्राप्ति के साधन आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पिता प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया
कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने वयोसद मन से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। घोड़ा घोड़ी परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। फिर राजा कहते हैं, कथम एवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्षो परम कौतूहलम हिनः। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गिरिशं द्रष्टुं मृखयस्तत्र सुब्रताः दिशो वित्तिमरमिराभासा कुर्वन्ता समुपागमन। परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वृद्धादि ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अग्नि अंबिका देवी वस्त्रहीन थीं। शिष्यों को सहसा देखाया देख वे अत्यंत लज्जित हो गईं। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ईश्वर ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से लौटकर वे भगवान नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में नहीं जाते हैं। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली पुरुष ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुध को पति बनाना चाहा। इस पर बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्रो राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य का रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी की अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित ये सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज दे दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंधे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम।